द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 सेशन स्पॉन्सरशिप अब खुल चुकी है। आप अपने पसंदीदा वक्ता का सेशन सीधे स्पॉन्सर कर सकते हैं। भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, स्पॉन्सर बने और इस राष्ट्र यज्ञ के विचार मंथन में अपना समर्थन दें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हाइड्रोजन बम फट गया, लेकिन हाइड्रोजन बम से ना तो कोई एनर्जी निकली और ना कोई आवाज़ हुई। हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं कि हाइड्रोजन बम कितनी तेज़ी फटेगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाएगा और नामो निशान नहीं बचेगा। कम से कम बीजेपी का तो नामो निशान नहीं बचना चाहिए था, लेकिन अब हुआ तो कुछ भी नहीं। और हमें कई सारी नई चीज़ें जानकारी उनकी मिली। अब मैं ये कहना चाहूँगा साहब कि देखिए, मैं ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रह चुका, मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रह चुका, मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर रह चुका, यानी इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे ये ड्यूटीज़ जो है वो कम से कम मैंने 20 बार 25 बार तो निभाई होगी। लेकिन जो जानकारियां मुझे आज इस हाइड्रोजन बम के माध्यम से मिली हैं वो मुझे आज तक नहीं थी। तो ये क्या बताती है? ये मेरी अज्ञानता बता रही है क्या ये कि साहब मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि साहब ऐसे भी होता है कि अगर मान लीजिए त्रुटियां हैं इलेक्टोरल रोल्स में, जो होती हैं सदैव होती हैं भाई। अब आप 100 करोड़ मतदाताओं का इलेक्टोरल रोल बनाओगे तो एक नॉर्मल सी बात है, 2-3% जो एरर मार्जिन है ना, वो तो साहब हमारे जो अ, आपके जो होते हैं ना ओपिनियन पोल्स और जो एग्जिट पोल्स वो भी रखते हैं, ±3%, यानी 6% की रेंज होती है। तो ये ±1% 2% तो यहाँ भी होंगे ही होंगे। खैर कोई बात नहीं, उनके रेक्टिफिकेशन के लिए एक नियम बने हुए। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या कहा, ये देखिए कि ये एक व्यक्ति है, एक महिला है जिसका फोटो अलग अलग दिया हुआ है और ये महिला जो है इसने 25 बार वोट डाला है। ये बात मान ली, 25 बार वोट डाला है, लेकिन महान राहुल गांधी जी, ये तो बताइए आपको ये कैसे पता चला कि वो 25 बार वोट जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को ही डाला और आपको नहीं डाला? ये कैसे डिकोड होगा? फिर आपने कहा कि साहब कि देखिए कि ये पोस्टल वोट में हम 73 सीटें जीते और जो EVM का वोट था उसमें हम हार गए। आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है? पोस्टल वोट का क्या अर्थ होता है? पोस्टल वोटर्स कौन होते हैं? पोस्टल वोट्स में अधिकतर, पहले तो 100% होते थे, लेकिन अभी जब से 80%, 80 साल के आयु के ऊपर के जो वोटर्स हैं उनके लिए ये पोस्टल बैलेट वाली प्रक्रिया बना दी गई है। तब से ये समझ लीजिए 95% होते हैं। तो 95% जो होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, समझिए ये। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनकी एक बड़ी एक विचित्र एक प्रवृत्ति होती है, वो अपनी सरकार से सदैव रुष्ट रहते हैं। और जिन प्रदेशों में गवर्नमेंट सर्वेंट्स की संख्या अधिक होती है, जैसे छोटे प्रदेश होते हैं उनमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तुलनात्मक रूप से संख्या अधिक होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हर बार सरकार बदल देते हैं। इसका बड़ा ही उत्तम उदाहरण हिमाचल प्रदेश है, जहाँ हर बार सरकार बदलती है क्योंकि 25% वोटर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट या उनके परिवार से होते हैं। वही हरियाणा में ये सिस्टम नहीं है, इतने लोग नहीं हैं। जितना बड़ा प्रदेश होता जाएगा उतनी जो है वो तुलनात्मक रूप से जो प्रभाव है सरकारी कर्मचारियों का वो कम होता जाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों का डिसअफेक्शन एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ये हम बताना चाहते हैं आपको। और जो सरकारी कर्मचारी सोचते हैं जनता भी यही सोचे, ऐसा होता नहीं है। तो आपने जो एक ये बड़ा भारी उदाहरण दिया हमको कि साहब कि वो देखिए पोस्टल बैलेट में तो हम जीते थे और हम हार गए, तो ये मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा अध्ययन और कर लेते तो उचित हो जाता। और जहाँ तक
कह रहे हैं कि साहब कि 25 लाख वोट जो है इसमें 25 लाख वोट ऐसे हैं जो या तो डुप्लीकेट हैं या बल्क है या गलत पते पर है। ठीक है, बात मान ली। तो इसका मतलब यही है ना कि आप एसआईआर की वकालत कर रहे हैं कि साहब एसआईआर हरियाणा में होना चाहिए था, क्योंकि एसआईआर होता ही इसीलिए है कि जो गलत पते पर हैं, माइग्रेट कर गए हैं, वहाँ नहीं रहते, या डुप्लीकेट हैं, या सिटीजन नहीं है, उन सबको हटाया जाए। लेकिन इसके विरुद्ध तो आप बिहार में आंदोलन कर रहे थे, कहते कोई एसआईआर में आप वोट चोरी कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं। हरियाणा में कह रहे हैं कि साहब कि आपने हटाए नहीं, बिहार में कह रहे हैं आप हटा क्यों रहे हैं। मुझे पता नहीं कि आप बाकी और प्रदेशों में क्या कहेंगे। आपके जो संगी साथी हैं वो एसआईआर के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हरियाणा में एसआईआर नहीं हुआ। जो कुछ भी आपने आज कहा है उसका अर्थ सीधे सीधे यही है कि हरियाणा में एसआईआर नहीं हुआ। आपकी जो भी डिमांड्स हैं वो ये है कि हरियाणा में एसआईआर यदि हो जाता और ये फेक वोटर्स हट जाते तो आप जीत जाते। खैर, इसी लिस्ट से, इसी सेम लिस्ट से लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो मोर और लेस सेम लिस्ट से, हालांकि आप उसमें भी गलतियां निकाल लेंगे कुछ। तो उस लिस्ट से जब हरियाणा में चुनाव हुआ था उसके बाद एक समरी रिवीजन हुआ। अब समरी रिवीजन में क्या 2-3% इधर उधर होता है, तो उसी लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब आप 5 सीट जीत गए, आप बड़े प्रसन्न थे। उसी लिस्ट से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, तब आप बहुत भारी सीट जीत गए थे, तब आप बहुत प्रसन्न थे। महाराष्ट्र में आपने दूसरा आरोप लगाया, महाराष्ट्र में आपने आरोप लगाया कि साहब के बीच में, दो चुनावों के बीच में बहुत भारी गड़बड़ हो गई। उसका उत्तर आपको इलेक्शन कमीशन ने भी दे दिया, जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी दे दिया, और उन्होंने ये दिखा दिया कि साहब की जितना सामान्य प्रक्रिया में सदैव होता है उतना ही इस बार भी हुआ। तो ये भयंकर आरोप लगाने से पहले आपको एक बात सोच लेनी चाहिए थी, और आपको अपने संगठन की बैठक बुला के ये बात करनी चाहिए थी अपने बूथ लेवल एजेंट से कि भाई तुम लोग क्या कर रहे थे। आपको अपने संगठन से बात करनी चाहिए थी, खड़गे जी से बात करनी चाहिए थी कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे। यदि इस प्रकार की गलतियां थी तो ये आपको दिखाई पड़ रही हैं, तो हमारे बूथ लेवल एजेंट्स को, जिनके पास केवल एक बूथ होता है, एक बूथ का मतलब कोई 1000 से 1500 के बीच में है, और आजकल तो लिमिट आ गई है, तो कोई भी बूथ जो है सामान्यतः 1000 के ऊपर होता नहीं है। तो 1000 आदमियों के बीच में एक आपने बूथ लेवल एजेंट लगा रखा है। एक क्या हो सकता है, ज़्यादा लगा रखे हो। और बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहा था और आपके साथ क्यों नहीं था? आपके साथ बूथ लेवल एजेंट क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहा था? उसका एक उदाहरण जो है वो अभी हमें कल ही मिला है। जो प्रोफ़ेसर संपत सिंह जी थे, उनका जो रेज़िग्नेशन आया है, उसमें उन्होंने बताया है कि साहब कि वो 6 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, लेकिन खड़गे साहब से उनका परिचय नहीं था। तो उन्होंने पहले-पहले अपनी जो रेज़िग्नेशन की जो चिट्ठी दी, उसमें अपना परिचय बताया कि साहब मैं ये हूँ। बड़ी विचित्र बात है भाई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने इतने पुराने सदस्य को नहीं जानते, पूर्व मंत्री को नहीं जानते, पूर्व विधायक को नहीं जानते, 6-6 बार के पूर्व विधायक को नहीं जानते। लेकिन तुर्रा ये है कि साहब संगठन सब कुछ करता रहे। संगठन क्यों करेगा आपका? तो आपका जो फेलियर है साहब, उसको आप इलेक्शन कमीशन के माथे क्यों मढ़ना चाहते हैं? ब्राज़ील की मॉडल का अगर फ़ोटो आ गया, तो आपका बीएलए क्या कर रहा था वो? एन्जॉय कर रहा था। तीसरा बड़ा भारी प्रूफ़ आपने दिया है कि साहब के एग्ज़िट पोल जो थे, वो सब आपके समर्थन में थे यार। ज़बरदस्त बात है भैया, एग्ज़िट पोल सब आपके समर्थन में थे और उसके बाद जो फाइनल नतीजा आया, वो आपके विरुद्ध चला गया। ऐसा पहली बार हुआ है, राहुल गांधी जी? लोकसभा में हुआ था या नहीं हुआ था? लोकसभा में सारे एग्ज़िट पोल भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? और भारतीय जनता पार्टी 240 पे टिकी रह गई। तब तो आपने ऐसा कोई भी प्रवचन नहीं किया, ऐसा ना कोई इस प्रकार का आपने उपदेश दिया। तब तो आपका ये था कि नहीं साहब,
आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। आपने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है। मतलब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, लेकिन सारा स्थिति ये थी कि साहब भारतीय जनता पार्टी एक सरकार बनाने के बाद भी इस प्रकार व्यवहार कर रही थी जैसे कि वो चुनाव हार गई हो, और आप 99 सीटें लाने के उपरांत भी इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे जैसे कि आप चुनाव जीत गए। उस समय एग्जिट पोल का कोई असर नहीं आया। भाई जी रिलैक्स कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आपकी जो ये हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब है ना, ये सारे के सारे उस पटाखे ही साबित हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।